और इसके बाद खबरें विस्तार से। बदायूं में 2 बच्चों की निर्मम हत्या का मामला। बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के बाद घर लाया गया। परिजन शवों को लेकर अंतिम संस्कार के लिए निकले। बच्चों का कछला गंगा घाट पर होगा अंतिम संस्कार। बदायूं में 2 बच्चों की निर्मम हत्या का मामला। बदायूं में 2 बच्चों की निर्मम हत्या का मामला। बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिवार को सौंपा गया। बदायूं में 2 बच्चों की निर्मम हत्या। बच्चों का कछला गंगा घाट पर होगा अंतिम संस्कार। बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के बाद घर लाया गया। परिवार के लोग अंतिम संस्कार के लिए निकले। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, 2 बच्चों की निर्मम हत्या बदायूं में की गई है, जिसको लेकर पुलिस के एनकाउंटर में एक आरोपी ढेर हो गया है। एक आरोपी अब भी फरार बताया जा रहा है। बच्चों का पोस्टमार्टम के बाद में घर वालों को शव को सौंप दिया गया है। बदायूं में 2 बच्चों की निर्मम हत्या का यह मामला। कछला गंगा घाट पर होगा बच्चों का अंतिम संस्कार। परिजन आप जानते हैं कि आज सायंकाल की घटना है और 2 बच्चों की हत्या हुई। इसमें खून से लथपथ अभी वहाँ से निकल गया और हमारी जो पुलिस टीम को पता चला, उसने पीछा किया तो इसको शेखोपुरी जंगल की तरफ जाता दिखाई दिया। वहाँ हमारी टीम जब एसओजी और लोकल थाने पुलिस पीछा करते हुए पहुँची है, उस समय वहाँ पर जो है उसने फायर किया, जवाबी फायर किया और भागने का प्रयास किया। पुलिस ने फायर किया, इस जवाब में जवाबी फायरिंग में वो घायल हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। हमारे बहू के बाल बच्चा होने को है, अस्पताल में भर्ती है। 2-3 घंटे की बात है, मन नहीं लग रहा। क्या नाम था उसका? जावेद है का नाम। अरे ना, ये हमारे पड़ोसी में है, बाल कटवाता था। तो बोली ठीक है बेटा, हम बड़ी परेशानी में रहे, कोई बात नहीं, बच्चा बड़ी मुश्किल से मिलते बेटा, लाओ तुम हमारे ऊपर बैठ जाओ, आराम कर लो 2 घंटा को, हम लाओ चाय बना दे तुम। तीसरा बच्चा इन्हें बुला के ले गया, पता ना भाई, हम तो नीचे ही थे। जो बीच वाला उसों के हाथ में मारा, दोनों काटे, दोनों उसों के मारा हाथ में, वो ऊपर से कूद के आया वैसे ग्रिल से। बोले अम्मा देखो तो जाके, तब तक गेट बंद कर लिया। अंदर से देखा छुरी थी तो इतनी बड़ी। क्या लोग थे? वो जो सैलून वाले भैया थे, वो लोग आए थे। तभी ऊपर में छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए, फिर पता नहीं क्यों मारा, फिर मुझे भी मारने लगा। मैंने उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भाग आया। आपको भी मारने की कोशिश की? कुछ कहीं चोट तो नहीं लगी आपको? लगी है। कहाँ लगी है? ये एक उंगली में, सामने लगी, सर में लगी है और हाथ में लगी है। कुछ कह रहा था उस टाइम, जिस टाइम वो जो है मार रहा था, कुछ बोल रहा हो, कुछ कह रहा हो, कुछ सुना हो आपने? नहीं। क्यों किया ऐसा? कभी कोई झगड़ा हुआ था? कभी क्या हुआ, क्या था, क्यों किया उसने ऐसा? कुछ पता है आपको? नहीं। आप लोग दुकान जाते थे, कभी कोई बात हुई हो, कभी उसने गुस्से में बोला हो या कुछ और? नहीं। कुछ आपको याद आता है उससे आखिरी बातचीत आपकी क्या रही होगी जब आप कभी दुकान गए हो या कुछ और? दुकान जाते थे आप उसकी कभी कटिंग नहीं कराने? इन्हीं के यहाँ जाते थे, इन्हीं के यहाँ रोज कटवाते थे। इन्हीं के जाते थे कटवाने। अच्छा, तो उस टाइम कभी कुछ उसने कहा हो या कभी गलत तरीके से बातचीत की हो? कभी कुछ गलत नहीं लगा? अच्छा, तो कल जब ये आया तो कितने लोग आए थे? 2 लोग आए थे। कल घटना क्रम कुछ इस प्रकार का है कि ये जो व्यक्ति है आरोपी साजिद, वो अपना खोखा नाई का, वो जो पीड़ित परिवार उसके घर के सामने रहता है, उसके घर में आना जाना भी था उसका। और कल शाम को 7:30 बजे ऐसा बताया गया कि वो सीढ़ियों से घर में आया और ऊपर छत पर सीधा चला गया। जाकर के वहाँ उसने जो दोनों बच्चे खेल रहे थे उन पर आक्रमण किया और दोनों बच्चों की हत्या कर दी। और वहाँ से फिर नीचे निकल के आया और जब वो जाने लगा तो भीड़ ने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भीड़ से निकल के वो भाग गया। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच करके स्थिति को संभाला और जब ये पता चला कि वहां से भाग गया है तो उसकी तलाश में टीमें भी निकाल दी गईं। थोड़ी देर के बाद ही सूचना मिली कि शेखोपुर के जंगल में ब्लड स्टेन कपड़े, जो बच्चों का जो खून लगा था उस तरह के कपड़ों में कोई व्यक्ति भाग रहा है। पुलिस ने घेराबंदी की, उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया, जवाबी फायर में उसकी मृत्यु हो गई। मैं तो उसको, हम तो देखा कि उसका इनकाउंटर हुआ है, मुझे पता भी नहीं था, हम तो बाद में आए। मैं खुद ही आया, लगा 9-10 बजे के करीब अंदाज ऐसे आए थे हम। आपकी वाइफ ने कुछ बताया कि जब करने के बाद वो भागा हो या क्या भागा? वो भागा तो था, वो पकड़ लिया पुलिस ने, पकड़ा था तो पुलिस से भी मतलब जैसे ये छोटा है ये भागा है वो जो जाने बात ही है, और बाकी कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं था। मतलब 2 थे वो, दोनों भाई। व्यवहार था उसको, आप पहले से जानते थे उसको यहाँ? नहीं, व्यवहार देखिए, हम रहते नहीं थे यहाँ, मैं तो बाहर रहता हूँ,
बस आना जाना, बाल कटवाए, यही व्यवहार था हमारा, क्या करना मुझे इससे। कभी कोई बातचीत हुई? कुछ भी नहीं हुई हमारी कभी। पता नहीं है क्यों मैटर क्या बना इसका, या किसी ने मैटर बनवाया है, पता नहीं इसके हाथ का ऐसा काम करवाया कि हम ऐसा करें, इस चीज तो हमें भी पता नहीं चल रहा है। तो बदायूं में 2 बच्चों की निर्मम हत्या का ये पूरा मामला है। बताया जा रहा है कि पुलिस के एनकाउंटर में एक आरोपी ढेर हो गया है, दूसरे की अभी भी तलाश जारी है। लगातार पुलिस की छानबीन जारी है, पुलिस जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम के बाद दोनों बच्चों के शवों को परिवार वालों को अब सौंप दिया गया है। कछला घाट पर अंतिम संस्कार बच्चों का करने के लिए परिजन निकले हैं। इस पूरे मामले में जिस तरह से ये हत्या निकल कर आई है, आसपास के इलाके में हड़कंप है। लोगों ने इस घटना के बाद लोगों में हड़कंप बना हुआ है। परिजनों के शव को लेकर कछला गंगा घाट की ओर निकले परिजन। बच्चों का कछला गंगा घाट पर किया जाएगा अंतिम संस्कार। तो बेहद दिल दहला देने वाली ये घटना बदायूं से सामने आई है, जहां पर 2 बच्चों की निर्मम हत्या के बाद में पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। लोग सदमे में हैं और पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन अब कर रही है। एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, जबकि दूसरा फरार बताया जा रहा है। तो परिजन शव को लेकर अंतिम संस्कार के लिए निकले हैं। इस पूरे मामले में पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। बदायूं की बाबा कॉलोनी में मंगलवार 19 मार्च को शाम 2 सगे भाइयों की इस तरह से गला रेतकर हत्या कर दी गई। मृतकों की उम्र 14 और 16 साल बताई जा रही है। वारदात के बाद गुस्साई भीड़ ने जमकर हंगामा किया। बाइक और दुकानों में तोड़फोड़ भी हुई है। कुछ ही घंटों बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए एक आरोपी साजिद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। बदायूं के एसएसपी आलोक प्रियदर्शी ने बताया है कि पुलिस की 4 टीमें आरोपियों की घेराबंदी में लगी थी। एक संदिग्ध को पुलिस ने पकड़ने का प्रयास किया है, जिसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी। तो इसी खबर पर हमारे साथ बदायूं से संवाददाता विजय कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। जी विजय, जिस तरह से ये घटना हुई है, 2 बच्चों की निर्मम हत्या की गई है, इस पूरे मामले में पुलिस अब क्या कुछ कार्रवाई कर रही है और एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, बाकी कितने लोग इसमें शामिल थे? आपको बता दें कि जिस तरह से कल ये घटना हुई है, उस घटना को लेकर के पुलिस ने जो देर रात एक आरोपी को ढेर कर दी है, बाकी एक आरोपी की तलाश की जा रही है। मैं जहां खड़ा हूं उसके जब पीछे आप मेरे देख सकते हैं, जहां पे जो आरोपी है वो आरोपी का सैलून था और उस जिस आरोपी को देखिए पुलिस ने रात घेर दिया है उसका सैलून है। इसके जस्ट दूसरी तरफ अगर मैं दिखाना चाहूंगा तो देखिए जहां जिन बच्चों की बच्चों की हत्या हुई है वो संगीता ब्यूटी पार्लर, जो बच्चों की माँ है संगीता, वो उनका ब्यूटी पार्लर है। और यहाँ पर देखिए जिस तरह से देखिए ये जो आरोपी इसके घर पे जाता है और ऊपर छत पर जाकर के दूसरी मंजिल पर बच्चों की इस तरह से निर्मम हत्या कर देता है। जी, इस पूरे मामले में जिस तरह से हत्या हुई है, क्या कोई पुरानी रंजिश का मामला है, क्या वजह थी? देखिए हालांकि पुलिस के पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अभी तक कोई ऐसा जो रंजिशन का कोई मामला है वो सामने निकल के नहीं आया है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है, पुलिस की सुरक्षा की बात की जाए और घर वालों की बात की जाए, तो जिस तरह से शव अब घर वालों को दे दिए गए हैं अंतिम संस्कार के लिए, कब लेके गए हैं, कहां पर अंतिम संस्कार होगा, और साथ ही साथ मैं चाहूंगी अगर घर का कोई सदस्य मौजूद हो आप बातचीत कर सके तो। यहाँ पर जो स्थिति इस तरह की है क्योंकि यहाँ पे अभी किसी से बात हो पाना बड़ा मुश्किल है। आप मेरे पीछे देख सकते हो, देखिए जिस तरह से जो घटना हुई है, घटना का जो मकान है उसके पास में
मैं 1 मिनट आप मकान तक आप चलता हूँ। ये देखिए जहाँ पे जो घटना हुई है वो संगीता ब्यूटी पार्लर, जो बच्चों की माँ है, वो संगीता ब्यूटी पार्लर, वो बच्चों की जो माँ ब्यूटी पार्लर चलाती थी और उसके ऊपर देखिए आरोपी जस्ट दूसरी तरफ हेयर सैलून का काम करते थे और वो जिनके घर में जा करके जो बच्चों की जो है हत्या कर देते हैं। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से जो आरोपी हैं जिन्होंने हत्या किया है, क्या घर में आना जाना पहले से था? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो 5 पड़ोसियों के आधार पे बताया जाता है कि इनसे पहले से आना जाना था घर में, क्योंकि दोनों तरफ देखिए मैं जहाँ खड़ा हूँ वो संगीता ब्यूटी पार्लर है, इसके दूसरी तरफ मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा दूसरी तरफ दिखाए कि वो जो है उसका जो हेयर सैलून था जावेद का, वो दूसरी तरफ है। तो दोनों लोगों के जो है आमने सामने जिस तरह से मकान है, वो एक का हेयर सैलून इधर था, दूसरे का जो है संगीता ब्यूटी पार्लर था, जहां बच्चों को देखिए जिस तरह से आरोपी इनके घर जाते तो हैं। विजय, इस पूरे मामले में क्या व्यापार से जुड़ा कोई मामला था, लेन देन का कोई मामला था? इस बारे में क्या अभी तक कोई जानकारी आप तक पहुंची? देखिए अभी तक ऐसी कोई मामला सामने निकल के नहीं आ रहा है कि किसी लेन देन को या फिर अन्य कोई मामला सामने आया हो। हालांकि पूरे मामले की पुलिस जो है जांच पड़ताल में जुटी हुई है और जो भी कितने लोग इस घटना में शामिल थे? इस घटना में 2 लोग शामिल थे जो हेयर सैलून चलाते थे। दोनों घर के अंदर प्रवेश करते हैं और बच्चों की हत्या करने के बाद फरार हो जाते हैं। वहीं एक की सूचना जब पुलिस ने 4 टीमें इसको पकड़ने के लिए लगाई थी तो इसकी लोकेशन जो है शेखुपुर के जंगल में मिली थी, जहां पुलिस ने रात मुठभेड़ में उसे एक को ढेर कर दिया है। जी बिल्कुल, दूसरे आरोपी की बात की जाए तो क्या अभी तक कोई सुराग लगा हुआ है? कितनी टीमें लगी हुई हैं? दूसरी आरोपी के लिए 2 टीमें निकली हुई है, लगातार आरोपी की जो है तलाश की जा रही है और पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द आरोपी हमारे गिरफ्त में होगा। बच्चों के शव जो घर वालों को अब मिल चुके हैं, क्या अंतिम संस्कार के लिए परिवार वाले निकल चुके हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए अभी कुछ ही देर में देखिए जहाँ मैं खड़ा हूँ वो परिवार अंतिम संस्कार के लिए सबों को ले जाया जाएगा और बच्चों का जो है अंतिम संस्कार। जी विजय, मैं चाहूंगी आप आसपास के लोगों से बात करें। इस घटना के बाद किस तरह से सहमे नजर आ रहे हैं, क्या कुछ वो महसूस कर रहे हैं? जी तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बदायूं में 2 बच्चों की निर्मम हत्या की घटना है जो बदायूं में घटी है, जिसके बाद तोड़फोड़ और आगजनी भी इलाके में देखने को मिली। गुस्साई भीड़ ने कई दुकानों पर हमला किया। पुलिस जानकारी के बाद लगातार जांच में जुटी। बताया जा रहा है कि एक आरोपी एनकाउंटर में ढेर हो गया है, दूसरे की तलाश जारी है। 4 टीमें पुलिस के द्वारा गठित कर दी गई हैं। 2 बच्चों की हत्या का ये मामला है। एक बच्चा 16 वर्षीय तो दूसरा 14 वर्षीय बच्चा बताया जा रहा है। इस पूरे मामले में अभी तक पुरानी रंजिश या किसी भी प्रकार की कोई जानकारी पुख्ता तौर पर नहीं मिल पा रही है। हालांकि पुलिस की जांच लगातार जारी है, जिसमें कुछ बातें निकल कर आने की उम्मीद है। 2 आरोपी इस घटना के पीछे बताए जा रहे हैं। जी विजय, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी विजय, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? कुछ स्थानीय लोग यहाँ पे हैं, घटना किस तरह से हुई है तो उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। क्या हुआ था, कैसे घटना हुई? ये बड़ी ही दिल को दहला देने वाली घटना है। 2 बच्चों की निर्ममता के साथ जिस तरह हत्या की गई है, ये योजना के तहत जितने हिंदू बाहुल्य मोहल्ले हैं, विशेष रूप से नई बस्तियां हैं, उनमें एक विशेष वर्ग के लोग गलियों के अंदर अपने सैलून खोलते हैं, हिंदू परिवारों में संपर्क बढ़ाते हैं, आना जाना शुरू करते हैं और पूरी तरह से देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं ये लोग। और कल जो घटना को अंजाम दिया गया उसके पीछे भी यही कारण था कि परिवार में पुराना परिचय दर्शाते हुए अंदर उन्होंने प्रवेश किया और 2 बच्चों की उन्होंने हत्या कर दी। तो ये आप इससे सोची समझी साजिश करार दे रहे हैं? हर मोहल्ले में इस तरह की इनकी ये दुकान है। हाँ, पूरे जनपद भर में समाज में बहुत बड़ा आक्रोश है। रात भी बहुत बड़ा आक्रोश था। अगर रात आधा न्याय नहीं हो जाता तो बदायूं जनपद की स्थिति बड़ी गंभीर होती। आधा न्याय हुआ है अभी हम उससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं। परिवार को आर्थिक सहायता मिले, इसके साथ ही शहर में मोहल्लों में गलियों में इस तरह के जितने सैलून खुले हुए हैं, इन्होंने अपने सैलून में हिंदू देवी देवताओं के फोटो लगा रखे हैं,
माथे पर ये तिलक लगाते हैं, हाथ में कलावा बांधते हैं, ये और अपने सैलून का नाम इस तरह से रखते हैं जैसे ये प्रकट हो ये सैलून किसी हिंदू का है। बदायूं शहर में इतने भी इस तरह की गलियों में सैलून खुले हुए हैं। मेरी मांग है पुलिस प्रशासन से कि उनका वेरिफिकेशन हो, जांच हो पूरी और उनको वहां से हटवाया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना घटे। क्योंकि मैं तो शायद संपर्क हमारा टूट गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं से आसपास के इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और घटना के पीछे के पुख्ता तौर पर जानकारी नहीं है, लेकिन पुलिस लगातार इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी से टिकट कटने वाले प्रत्याशियों पर सपा की नजर। बीजेपी से टिकट कटने वाले प्रत्याशियों पर सपा की नजर। संघमित्रा मौर्य और वरुण गांधी के टिकट पर अखिलेश यादव की नजर। संघमित्रा मौर्य और वरुण गांधी के टिकट पर अखिलेश यादव की नजर। सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य भी कर सकते हैं सपा में वापसी। स्वामी प्रसाद मौर्य भी कर सकते हैं सपा में वापसी। टिकट कटने पर अखिलेश यादव बना सकते हैं सपा से प्रत्याशी। तो सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लंबे समय से एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की भी तीसरी लिस्ट अटकी हुई है। तमाम सीटों को लेकर अभी भी मंथन और कवायद जारी है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी से टिकट कटने वालों पर समाजवादी पार्टी की नजर बनी हुई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से टिकट कटेगा तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव इन प्रत्याशियों से संपर्क साध सकते हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। संघमित्रा मौर्य, वरुण गांधी, स्वामी प्रसाद मौर्य, इन सभी पर समाजवादी पार्टी और सपा सुप्रीमो अपनी नजर बनाए हुए हैं। तो बीजेपी से टिकट कटने वाले प्रत्याशियों पर समाजवादी पार्टी की नजर। तीसरी लिस्ट को लेकर अभी भी उत्तर प्रदेश में मंथन जारी। भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की, लगातार तीसरी लिस्ट को लेकर कुछ प्रत्याशियों के ऐलान को लेकर अभी भी इंतजार चल रहा है। समाजवादी पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं का कहना है कि उनकी रणनीति के तहत उस पर काम किया जा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के आने वाली लिस्ट पर पूरी नजर बनाई हुई है। और इसी खबर पर लखनऊ से हमारे साथ लाइव संवाददाता मोहम्मद आसिफ जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद आसिफ, लगातार जिस लंबे समय से माना जा रहा था और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं का भी कहना था कि इंतजार किया जा रहा है, मंथन चल रहा है, ऐसे में सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी के टिकट कटने वाले प्रत्याशियों पर समाजवादी पार्टी की नजर है। जी बिल्कुल प्रियंका, बता दूं कि लोकसभा चुनाव को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव बेहद एक्टिव नजर आ रहे हैं और लगातार वो बैठक भी कर रहे हैं और साथ ही साथ अब जोड़ तोड़ की राजनीति भी समाजवादी पार्टी की तरफ से शुरू कर दी गई है। अगर बात करें लोकसभा सीटों पर प्रसाद मौर्य, संघमित्रा मौर्य और वरुण गांधी के टिकट को लेकर तो इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। सूत्रों का यह भी दावा है कि वरुण गांधी ने जिस तरह से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था, लगातार कई मुद्दों को लेकर उन्होंने बीजेपी को ही घेरे में लिया था, तो ऐसे में उनका टिकट अभी होल्ड रखा गया है और उनके टिकट पर लगातार सस्पेंस बरकरार। और यह भी माना जा रहा है कि अब वरुण गांधी को समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ा सकती है, क्योंकि अभी तक वरुण गांधी का ना तो बीजेपी ने टिकट पक्का किया और ना ही समाजवादी पार्टी ने यहाँ से कोई प्रत्याशी घोषित किया है। तो ऐसे में जो तस्वीरें सामने आ रही है उससे साफ तौर पर इशारा लग रहा है कि वरुण गांधी के लिए समाजवादी पार्टी का दरवाजा खुला है। इशारों में ही कल सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह इशारा पूरी तरह से जो तस्वीर है, धुंधली तस्वीर थी, उसे साफ करते दिखाई दी और यह इशारा कर दिया कि वरुण गांधी अगर आते हैं तो उनके लिए पूरा सम्मान है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो स्वामी प्रसाद मौर्य अपने विवादित बयानों को लेकर लगातार जो है सुर्खियों में रहे हैं और यही वजह रही कि समाजवादी पार्टी से उनके रिश्ते जो है खराब हो चले थे। कई नेताओं के टिप्पणी के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा छोड़ दिया था और अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन आरएसएसपी की कमान संभालने के बाद वह लगातार इंडिया गठबंधन में संपर्क में रहे और यह कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को एक बार फिर से समाजवादी पार्टी अपने खेमे में ले सकती है और उनको कुशीनगर से
चुनाव लड़ा सकती है। और वही हाल अगर बात करें उनकी बेटी, सांसद बेटी संघमित्रा मौर्य की, तो बीजेपी ने अभी उनका भी टिकट नहीं पक्का किया है। तो ऐसे में यह लग रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी को समाजवादी पार्टी टिकट दे सकती है। और वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि वरुण गांधी की मां यानी सांसद मेनका गांधी का सुल्तानपुर से भी टिकट जो है होल्ड पर रखा गया। अभी तक बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया है। तो ऐसे में यहाँ भी दिलचस्प जो है पहलू सामने आ सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से 8 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, उसमें पीलीभीत है। पीलीभीत से बीजेपी और सपा ने जिस तरह से प्रत्याशी भी घोषित नहीं किए गए हैं, इसके कई मायने भी निकाल कर देखे जा रहे हैं। लेकिन जो सूत्रों का दावा है, अब वरुण गांधी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में कहीं न कहीं इन नेताओं के आने से समाजवादी पार्टी का किला मजबूत होगा। और सूत्रों का यह भी कहना है कि जब इस मामले में कोई फैसला लिया जाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने साफ तौर पर वरुण गांधी के बारे में कहा कि वह संगठन के साथ मीटिंग करेंगे और तब जाकर निर्णय लेंगे। तो उनका इशारा साफ था कि वह पार्टी में आपसी सहमति बनाकर वरुण गांधी को पीलीभीत से चुनाव भी लड़ा सकते हैं। और सूत्रों का यह भी दावा कि जल्द ही समाजवादी पार्टी अपनी एक और लिस्ट आज शाम तक जारी कर सकती है। जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई जारी। दिल्ली हाईकोर्ट में हो रही है सुनवाई। इस वक्त की अहम जानकारी, दिल्ली हाईकोर्ट में हो रही है केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई। केजरीवाल पेश क्यों नहीं हो रहे? हाईकोर्ट ने यह सवाल किया है। केजरीवाल पेश होंगे तो पता चलेगा ईडी क्या चाहती है। तो हाईकोर्ट ने साफ तौर पर केजरीवाल से यहाँ पर सवाल किया है। केजरीवाल पेश होंगे तो पता चलेगा कि ईडी क्या चाहती है। पहले आप देश के नागरिक हैं। हाईकोर्ट का यह आदेश सामने आया है। पहले आप देश के नागरिक हैं, केजरीवाल पेश क्यों नहीं हो रहे हैं? तो लंबे समय से ईडी के समन पे समन जाने के बावजूद भी जिस तरह से केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे थे, ऐसे में हाईकोर्ट ने एक बार फिर से सवाल किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री से कि ईडी के सामने पेश होने के बाद ही पता चलेगा कि ईडी क्या चाहती है। मुख्यमंत्री होने से पहले देश के नागरिक हैं, हाईकोर्ट का ये कहना है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।